ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है विभूति योग। भगवान का अपने विषय में जानने के लिए हम लोगों से कितना अधिक आग्रह है, ये सब इन बातों से पता लग रहा है। चौथे अध्याय में ही भगवान ने कहा कि जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जानता है, दिव्य जो मेरा जन्म और कर्म है, वही मुझे प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो 7वें अध्याय से फिर भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान के सहित मुझको कैसे जानोगे, कैसे मेरा अनुभव करोगे, किस प्रकार से भगवान हमारे अनुभव में आ सकते हैं। भगवान बड़े आतुर हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि हम उन्हें जानें। तो फिर हम इतना क्यों झिझकते हैं भगवान को जानने में? इस संसार को जानने में तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते किसी प्रकार की। कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं। देखा होगा आपने, यदि सड़क पर कोई छोटा सा भी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई लोग इकट्ठे हो जाएं 3-4, तो हम भी वहां जाकर जो है उसमें पता लगाना चाहते हैं कि क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। कितनी जिज्ञासा है हमारे अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव नहीं है। जिज्ञासा तो इनबिल्ट है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। जो मूर्ख है उसके अंदर भी जिज्ञासा है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी वो मूर्ख नहीं होता। जहां पर उसका स्वार्थ हो वो कभी मूर्ख नहीं होता। तो कितनी जिज्ञासा हमारे अंदर भरी पड़ी है, लेकिन अब भगवत तत्व के लिए क्यों नहीं जिज्ञासा करते, ये एक आश्चर्य का विषय तो है। क्या हमें इस विषय में गंभीरता से नहीं सोच लेना चाहिए? क्यों भगवान हमें बार बार ये कह रहे हैं कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे जानो? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमें अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, अपने पास। हमको इस संसार से छुड़ाना चाहते हैं। वो हमारे परम हितैषी जो ठहरे। तो यहां पर भी भगवान वही बात कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। यो मामजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। कितनी बड़ी बात कही है यहां पर, बहुत सुंदर बात की है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति का मतलब जानना। पहले श्लोक में भगवान बताए, दूसरे श्लोक में, कि देवता और महर्षि लोग मुझे नहीं जानते, मेरे जन्म के रहस्य को, प्रभवम। तो कौन जानेगा उनको? और उनके जाने बिना
भगवान को जाने बिना हमारा कल्याण तो होने वाला नहीं है, तो उसी का यहां उपाय बता रहे हैं। यो माने जो मनुष्य, माम माने मुझे, अजम, अजम का मतलब अजन्मा। बार बार आ रहा है ये शब्द, 7वें अध्याय में कितनी ही बार भगवान ने कहा है अजन्मा, 4थे अध्याय से शुरू होकर। अजम अनादिम, अनादि है भगवान। सर्वलोक महेश्वरम, लोक महेश्वर, सारे लोक, जितने भी संपूर्ण लोक हैं, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तभी तो उन्हें कहा जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ही नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के एक ही महेश्वर है, महान ईश्वर है। तो जो भगवान को इस प्रकार जानता है, क्या जानता है? कि वो अजन्मा है, वो अनादि है और वो सभी के ईश्वर हैं। ऐसा जो जानता है, अर्थात संशय रहित होकर इस बात को स्वीकार कर लेता है, नो डाउट्स, कोई शक। मिलिट्री में पूछते हैं ना, जैसे कुछ बात बता के, कोई शक है तो उसे रिमूव कर लो। वेत्ती मतलब अच्छी प्रकार से जो जानता है उसको दृढ़ता से स्वीकार करता है। सौ माने वह व्यक्ति, मर्त्येषु, जितने भी मर्त्य है लोग, जितने भी मनुष्य हैं, मरने वाले लोगों को कहा गया मर्त्येषु, जो मरणशील, मरण धर्मा है। ऐसे मरण धर्मा लोग, उनके अंदर क्या है? वो असमूढ़, वो मोह से रहित है, उसको कोई मोह नहीं है। अर्थात यदि हम मोहित हैं तो हम भगवान को इस प्रकार नहीं जानेंगे। क्या? कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है, भगवान सबके स्वामी है, ऐसा नहीं जानेंगे हम। और हमारी कंडीशन अभी क्या है? मोहित है। सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, याद तो कर लिया, रट भी लिया, लेकिन जानते तो स्वीकार तो नहीं करा हृदय से। क्योंकि यदि भगवान को स्वामी स्वीकार करते तो भगवान की सेवा करते ना, और सेवा तो हम करते नहीं है। सेवा तो हम अपनी करते हैं या अपने परिवार वालों की करते हैं। तो दृढ़ता से स्वीकार नहीं किया है अभी हमने। तो वही है असमूढ़, जिसका मोह खत्म हो चुका है। और जब उसका मोह नहीं रहा तो सर्व पापई प्रमुच्यते, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते, प्रकृष्ट रूपेण मुक्ति, मतलब केवल पाप ही नहीं, उसके जो संचित पाप हैं वो भी नष्ट हो गए। प्रमुच्यते, तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के बारे में भगवान यहां बता रहे हैं। मतलब हमारे कष्ट का कारण क्या है? हमारे द्वारा किए गए पाप। और पाप करने का कारण क्या है? ये शरीर। क्योंकि हम पाप करते हैं शरीर के लिए, और ये शरीर अभावग्रस्त रहता है। इस शरीर को किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है, कपड़े की, भोजन की व्यवस्था, रहने की, चलने की, घूमने की, सब चीजों की व्यवस्था चाहिए इसको, शरीर को। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पाप करता है। अब क्योंकि ये शरीर को हम समझते हैं कि यही मैं हूं, बस इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो जितना हमारा शरीर से आसक्ति होगी, जितना हमारा तादात्म्य होगा, उतना ही हम अधिक पाप करेंगे। तो जब तक हम शरीर मानते रहेंगे अपने आप को, तब तक हम इसका अभाव को पूरा करते रहेंगे। और अभाव को पूरा करने के लिए हमें पाप का भी आश्रय लेना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। क्या करें? पढ़ाई लिखाई की नहीं, परिवार बड़ा हो गया, नौकरी कहीं मिलती नहीं है, पैसा है नहीं बिजनेस के लिए, तो क्या करेंगे? करना पड़ेगा पाप। कारण क्या हुआ? कारण हुआ शरीर को सुख देने की इच्छा। इसीलिए तो हमने परिवार बनाया अपना। परिवार क्यों बनाता है व्यक्ति? जिससे शरीर को सुख मिले, मन को सुख मिले। तो जब तक हम शरीर और मन के सुख की चिंता करेंगे, तब तक हमसे स्वाभाविक रूप से पाप होते ही रहेंगे, हम चाहें या ना चाहें। हमारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कौन पाप करना चाहता है वास्तव में? तो 3रे अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं
अर्जुन ने यही प्रश्न तो पूछा था, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष है। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक था, संभवतः 36वां श्लोक है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष है अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। इसकी इच्छा नहीं है तो भी ये पाप करता है। ऐसा क्यों है? जबरदस्ती करता है पाप। तब भगवान ने यही कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कामनाओं के कारण और क्रोध के कारण। तो जो कामनाएं हैं वो सारी शरीर से संबंधित हैं। आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए हमारी, आत्मा तो नित्य तृप्त है। तो अभाव की पूर्ति करने के लिए हम पापाचरण करते हैं और शरीर को हम अपना मानते हैं, शरीर को हम तादात्म्य है हमारा शरीर के साथ, उसका कारण है अज्ञान। और अज्ञान क्या है? यह अज्ञान बेसिकली ब्रह्मा जी की एक सृष्टि है, माया की, ब्रह्मा की नहीं, माया की। क्योंकि हम लोगों ने सृष्टि तत्व में 10 प्रकार की सृष्टि श्रवण की है, तो उसमें से 6 माइक सृष्टि है माया के द्वारा और 4 ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने तो केवल शरीर का निर्माण किया, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता 4, और 6 जो हैं वो माया की सृष्टि हैं। इस माया की सृष्टि में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट सृष्टि है, उसका नाम है अज्ञान। ये माया ने बनाया है अज्ञान। और जब हम को ये शरीर दिया तो साथ में अज्ञान भी दे दिया गिफ्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे अंतःकरण के अंदर अज्ञान डाल दिया। इसी के कारण हमारा मोह उत्पन्न होता है। यदि हम मोह को साधारण भाषा में सोचें तो मोह का मतलब है मैं और मेरा, बस इतना। मैं, अहम और मम, अहम और मम, यही है मोह। ये मैं हूं और ये मेरा है। मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित सारी व्यक्ति और वस्तु मेरे हैं। महाभारत के युद्ध का कारण ही यही है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति मोह रखते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडु के पुत्र हैं। भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है उसी में उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि वो मोह से ग्रस्त हैं। जब उन्होंने संजय से प्रश्न किया, सबसे पहला श्लोक, सबसे पहले अध्याय का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? मतलब वो उनको अपना पुत्र मानते ही नहीं थे, पांडवों को, पांडु का पुत्र। जबकि पांडव लोग उनका पितृवत आदर करते थे धृतराष्ट्र जी का। तो वही है मोह, जो पुत्र का मोह था धृतराष्ट्र को, उसी कारण तो सारा का सारा महाभारत हुआ। और उसी प्रकार से अर्जुन को भी मोह हुआ। जब उन्होंने युद्ध में अपने बंधु बांधवों को खड़ा देखा तो उनको मोह हो गया, अरे मैं इन्हें कैसे मारूं। तो देखिए, मोह तो दोनों को हुआ, धृतराष्ट्र को भी हुआ और अर्जुन को भी हुआ। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह अंधा है। उन्हें यह ख्याल में भी नहीं है कि वो मोहित हैं पुत्र के प्रेम में। उनको यह ख्याल नहीं है कि वो मोहित हैं। लेकिन अर्जुन जागरूक हैं, उन्हें पता है कि वो मोहित हो रहे हैं। तभी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव, मैं कायरता रूपी दोष से ग्रस्त हो चुका हूं। तो मोह दोनों को अशांत किए हुए है, क्योंकि जब तक मोह है तब तक शांति नहीं मिल सकती। जैसे यदि आकाश के अंदर मेघ हैं तो हमको कभी पूरा प्रकाश नहीं मिल सकता। तो जो मेघ हैं वही है मोह, और इस मोह को नाश करने का एक ही उपाय है जो भगवान ने अनेक जगह पर बताया है। वो क्या बताया? भगवत स्वरूप को जानना, तत्वतः जानना।
क्योंकि भगवान को जानकर ही भगवान की उपलब्धि होगी। यदि हम किसी वस्तु को जानते ही नहीं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी, और प्राप्ति तो बाद में ही होगी ना, पहले तो इच्छा ही होगी। तो हम तो भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ना तो ये एहसास है कि हम कितना दुखमय जीवन में जी रहे हैं, और ना ही हमें यह एहसास है, ना ही हमें यह अनुभव में आया है कि भगवान की महिमा क्या है। दोनों चीजों को ही नहीं जानते हम। तो हम कहते हैं ठीक है, हम अपने घर ठीक है, भगवान को अपने घर ठीक रहने दो, वो भी चैन से रहे, हम भी चैन से रहें, दोनों चैन की बंसी बजा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुखालयम अशाश्वतम है संसार, बड़ा मुश्किल है, किसी भाग्यवान जीव को ही अनुभव में आती है बात। तो जानना भगवान को क्या होगा कि भगवान अजन्मा है, अनादि हैं और सभी लोगों के महेश्वर हैं। बस केवल इतना सा ही जानना है, ज्यादा नहीं। लेकिन इस जानने का कोई स्पष्ट लक्षण दिखना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना हम जाने। अब ऐसे जानने का क्या फायदा जिसका कोई लक्षण ही नहीं है। रटी रटाई बात हो जाएगी ना, फिर तो शाब्दिक बात हो जाएगी, अनुभूति तो होगी नहीं ना जब तक। तो जब तक अनुभूति नहीं होगी इस बात की, तब तक हम लोग मोहित ही रहने वाले हैं। तो यही बात कि भगवान अजन्मा हैं, उन्होंने कितनी ही बार कही है। अगर हम लोग एक बार काउंट करें तो सबसे पहले चौथे अध्याय में 6ठे श्लोक में अजोपी सन्न अव्ययात्मा, कि मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं। फिर 7वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम, मैं अव्यय हूं। अव्यय का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। किस वस्तु का नाश नहीं होता? जिसका कभी जन्म नहीं होता। जो जन्म नहीं होगा तो नाश का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो भगवान अजन्मा है, भगवान अव्यय हैं, ये दोनों बातें एक साथ हैं। जब कहा गया अजन्मा है तो वह अव्यय भी है, और जब अव्यय है तो अजन्मा भी है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये साथ साथ हैं, इन्हें अलग नहीं कर सकते। मृत्यु का मतलब व्यय होना, तो भगवान जब व्यय नहीं होते हैं, अव्यय हैं, तो वह अजन्मा है। उसी प्रकार से 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं, अनुत्तम हूं। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, यहां पर दोनों साथ कर दिए, अजम और अव्ययम, कि जो मूढ़ लोग हैं इस संसार में, वे लोग मुझे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा भी हूं और अव्यय भी हूं। फिर 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में सुना परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, यहां पर भी कह रहे हैं वेत्ति लोक महेश्वरम। वहां भूत महेश्वरम कहा था, यहां पर लोक महेश्वरम कह दिया, बात वही है। इसी को भगवान ने अपना परम भाव बताया है। ये बड़ी रहस्य की बात है, परम भाव। भाव तो ठीक है, यहां पर भगवान कह रहे परम भाव, सर्वश्रेष्ठ भाव मेरा क्या है। यही है मेरा सर्वश्रेष्ठ भाव, कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं और सर्वभूत महेश्वरम। सारे प्राणियों का, सारे ब्रह्मांडों का एक महान ईश्वर हूं। तो हम लोग 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में 25वें श्लोक में, और नहीं 24वें श्लोक में परम भावम जानंतो, और 9th अध्याय के 11वें श्लोक में परम भावम जानंतो, एक ही पद है दोनों जगह, परम भावम जानंतो, परम भावम जानंतो। वहां पर कहा था 7वें अध्याय में मम अव्ययम अनुत्तमम, और 9वें में कह दिया मम भूत महेश्वरम। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होएगा, परम भावम अजानंतो, इसका कारण अब मैं अव्यय हूं, अनुत्तम हूं और साथ में भूत महेश्वर भी हूं। तो यदि ये चीज जान ली जाएगी
तभी हमें भगवान पता लगेगा कि भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य है। और इसी प्रकार से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक यही जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो अब यहां पर कह रहे हैं अजम, यो माम अजम अनादिम च। अब एक एक शब्द को हम लोग दोबारा से अपने संज्ञान में ले लेते हैं। क्या देवता, क्या ऋषिगण, कोई भी नहीं जानता भगवान को, क्योंकि वो देश और काल से अपरिच्छिन्न है। इनकी सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता भगवान को। अब इसके उत्तर में कह रहे हैं मम, यो माम, माम माने मुझको, अपनी तर्जनी उंगली उठा के भगवान स्वयं को संकेत करके कह रहे हैं अर्जुन से, यो माम अजम। जब भी भगवान माम कहते हैं तो समझिए उनकी जो तर्जनी उंगली है वो अपनी हृदय की ओर संकेत कर रही है, माम। तो अपनी ओर से जो संकेत किया जा रहा है, लक्ष्य किया जा रहा है अपने को, तो भगवान जन्म लेते हैं तो भी जन्म रहित हैं। कैसे संभव होगा? अचिंत्य शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। देखिए, जो पुराणों में, शास्त्रों में, भगवत गीता में जो बातें कही गई हैं, इन सब में हम साधारण बुद्धि वालों के लिए, जड़ बुद्धि वालों के लिए संशय आना स्वाभाविक है। लेकिन इस संशय का एक ही सॉल्यूशन है, हमें यह स्वीकार कर लेना होगा कि भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकते हैं। जो करने योग्य है वो, जो ना करने योग्य है वो, और उन दोनों के अतिरिक्त भी अन्यथा कर्तुम। तो जब हमारी बुद्धि से कोई बात समझ में ना आए तो हमें केवल स्वीकार करना है, और स्वीकार भी श्रद्धापूर्वक, नम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक करना है। यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति। क्योंकि इस जड़ बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व को जानना बिल्कुल असंभव है। बहुत सारी बातें होंगी जो समझ नहीं आएंगी, कोई बात नहीं है। प्रेम तो है ना भगवान से, समझा देंगे भगवान जब मर्जी होगी उनकी, जितना इच्छा होगी वो खुद समझवाएंगे हमको, यदि वो हमसे प्रेम करते हैं तो। इसलिए भगवान से हमें प्रेम करना है, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक प्रेम करना है उनसे। जो बात समझ में नहीं आ रही है ठीक है, चलता है, हमको समझ में नहीं आ रही भगवान, कोई बात नहीं है, देन ही विल टेक केयर। तो भगवान की जो आत्म माया है उसका आश्रय लेकर भगवान अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्रकट करते हैं इस जगत में। मतलब भगवान का जो श्री विग्रह है वो और भगवान की आत्मा एक ही वस्तु है, चिन्मय तत्व। भगवान का शरीर हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है, जबकि दिखता वैसा ही है, लेकिन है नहीं। दिखता है लेकिन है नहीं। यही तो भगवान की लीला है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भगवान की प्रकृति क्या है? सच्चित आनंदमय स्वभाव। यह भगवान का स्वभाव है। उस स्वभाव को एज इट इज इस प्रपंच में भगवान अवतरित कर देते हैं। संभवामी आत्म माया, अपनी माया का आश्रय लेकर, योग माया का आश्रय लेकर। जैसे बहुत सारी लीलाएं भगवान की, दामोदर लीला समझ में आएगी क्या? एक बहुत बड़ी रस्सी से तो यशोदा मैया उनको बांध नहीं पाई, सारे ब्रज की रस्सियां इकट्ठी कर ली गईं गोकुल गांव की, तो भी भगवान बंधे नहीं। और जब देखा कि मैया के जो है पसीना छूट रहा है, बाल खुल गए हैं उनके, फूल नीचे गिर रहे हैं, बहुत परेशान हो गई हैं, तो मैया ने फिर अपने सर से एक छोटी सी रेशम की डोरी निकाली और उसी से बांध दिया उनको, बस बंध गए। तो असीम होते हुए भी ससीम हो गए। भगवान के उदर का परिमाण कितना है? अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके अंदर हैं,
उसको कोई नाप सकता है क्या? बन गए, सीमा में बंध गए भगवान यशोदा मैया से, क्योंकि माधुर्य प्रबल है ना ब्रज में, तो ऐश्वर्य कब तक अपना प्रकाशित होगा? अल्टीमेटली तो उसे झुकना ही पड़ता है माधुर्य के आगे। साधारण शिशु की तरह भगवान ने उस बंधन को स्वीकार कर लिया। कंस के कारागार में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और जब वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की तो द्विभुज हो गए, शिशु हो गए, रोने लगे। उसी प्रकार से भगवान राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। और फिर जब कौशल्या माता ने प्रार्थना किया तो शिशु के रूप में होकर और किलकारी मारने लगे। अब इसको कोई समझेंगे क्या हम लोग अपनी बुद्धि से? ऐसा कैसे हो गया? नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन वही भगवान गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए, वही भगवान उसी समय, जिस समय देवकी के सामने प्रकट भये, उसी क्षण भगवान जो है ब्रज में गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट भये, क्योंकि वहां पर भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ है। जात कर्म संस्कार तभी होता है जब भगवान प्रकट होते हैं, जब जन्म लेते हैं साधारण मनुष्य की तरह। इसके बाद भी भगवान ने पता नहीं कितनी ही लीलाएं की हैं ब्रज में। छोटे से मुख में सारा ब्रह्मांड का दर्शन कराया मैया को, अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, और यह भी देखा मैया ने कि मैं भी वहां पर ही हूं, मैं भी वहां पर ही हूं, अपने को भी देखा। तो ये कोई साधारण शिशु के कार्य तो हो नहीं सकते। यही है भगवान का अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य ऐश्वर्य। इसीलिए भगवान को कहा गया कि वो अजन्मा हैं, सबके आदि हैं, तो भी जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। अ का अर्थ होता है नहीं, और ज का होता है जन्म और मरण दोनों। तो जिसमें न जन्म है न मरण है, क्योंकि जब जन्म होगा तो मरण अवश्यम भावी है, और अगर मृत्यु है तो जन्म भी हुआ होगा। तो जो न जन्म लेता है न मरता है। दूसरा दार्शनिक अर्थ जन्म का हो गया प्रकृति के अंदर विकार उत्पन्न होना। जैसे एक गेहूं का बीज, जब उसको मिट्टी में डाल के उसका सिंचन किया जाता है जल से, तो वो अंकुरित होता है, एक उसको वातावरण मिलता है तो अंकुरित होता है, वो अनुकूल जलवायु में पक जाता है। जब बीज तो अंकुर निकला, पौधा निकला, फिर उसमें फल लगे। तो जब किसी वस्तु में विकार होता है तो उसको जन्म कहा गया है। जैसे जो हमारा जन्म है, जीवात्मा का जो जन्म है, वो क्या है? जड़ प्रकृति का विकार है। तो हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, मैं और मेरा मानते हैं, यह भी एक प्रकार का जन्म है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो मैं और मेरा नहीं होता उनके अंदर, वो अपने शरीर को मैं नहीं मानते, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है जीवन मुक्त। और भगवान क्या है? भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है उनमें, क्योंकि जो अज्ञान की जननी है, अज्ञान जिससे प्रकट होता है माया, वो माया ही भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान अपने स्वरूप में अखंड ज्ञान में स्थित होने के कारण भी अजन्मा ही है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। तो इस प्रकार जीवात्मा के और भगवान के जन्म में बहुत अंतर हो गया। जो प्रकृति का विकार ये शरीर है, इसके साथ तादात्म्य होना जीवात्मा का जन्म कहलाता है। और भगवान का जड़ प्रकृति से कोई स्पर्श ही नहीं है, तो किसी प्रकार के जड़ तादात्म्य का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो केवल चिन्मय आनंदमय मूर्ति मात्र हैं, तो हमेशा ही अजन्मा है। तो भगवान का जन्म लेना, जन्म लेते हुए भी जन्म लेना नहीं है,
क्योंकि उनका कोई जड़ से तादात्म्य ही नहीं है किसी प्रकार का। तो इस